वेलकम बैक टू इन्फोटेक टॉक्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपकी जॉब को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के पॉइंट्स बताता हूँ और बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी जॉब को या फिर आपकी करियर लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत क्यों है, और इस चीज़ का एक सॉफ्टवेयर कंपनी किस टाइप का काम करती है, वो आप एक करियर के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जॉब पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके लिए सबसे सही कंपनी कौन सी है। राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूँ। देखो, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता हूँ कि कैसी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, किस किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, सारे की सारे मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ होती हैं वो भी हम बनाते हैं। लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर काम आती हैं वो, अगर आप एक कभी अच्छी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, छोटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो डोंट वेरी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या क्या अपने आपके अंदर अपडेट कर सकते हो, क्या क्या आपको सीखने की ज़रूरत है जिससे आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब ले सकते हो। राइट। तो सीधी सी बात है, हमारे टॉपिक पे आते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, दो टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं मेनली। वैसे तो हज़ारों टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो कि भैया कंसल्टिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, फलाना दिकामा, बट मेनली दो ही होती हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जिसके अपने प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि गूगल। गूगल का सर्च इंजन अपना है, उसकी यूट्यूब अपनी है, उसकी जीमेल अपनी है। अडोबे की फोटोशॉप है, और फेसबुक का तो अपने आप में फेसबुक है। फ्लिपकार्ट की कॉमर्स साइट है, ओयो के होटल्स होते हैं, और ओला की कैब्स होती हैं। राइट। तो ये किसी थर्ड कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब गूगल के पास अगर हम जाएं कि हमारी वेबसाइट बना दो, वो मना कर देगा, वो नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करता है। तो ये होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब सर्विस बेस्ड कंपनी, ये देखो, ये होती है HCL, इन्फोसिस, टाटा, इन्फोगेन और विप्रो, टेक महिंद्रा जी होती हैं। तो आप पहली बात तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का नाम बड़ा है यहाँ पे। राइट। तो देखो, दो तीन कंपनी आपको यहाँ पे बड़ी दिखेंगी और यहाँ पे भी आपको बड़ी कंपनी दिख जाएगी। तो आप ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी छोटी कंपनी है, कौन सी बड़ी कंपनी है। ठीक है, दोनों ही इक्वल लेवल पे हैं अपने रिवेन्यू के मामले में, और उनके पास कितनी पावर है कंपनी के बारे में, इस लेवल पे। ठीक है। अब सर्विस बेस्ड कौन सी कंपनी होती है, जो कंपनी किसी थर्ड पार्टी के लिए काम करती है। मान लो कि आपको एक वेबसाइट बनवानी है, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, तो आप क्या करोगे, सर्विस बेस्ड कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे कि भैया मुझे एक ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ बनानी है और मुझे ये चीज़ बना के दे दो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी होगी, वो आपके लिए वेबसाइट बना देगी, एप्लीकेशन बना देगी, सॉफ्टवेयर बना देगी, जो भी आपको बनाना होगा वो बना के आपको दे देगी। राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमें जानने की ज़रूरत क्यों है। जैसे वैसे तो हल्का फुल्का मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुका था। देखो, सैलरी स्ट्रक्चर होता है दोनों कंपनीज, दोनों टाइप की कंपनीज का अलग अलग होता है। वो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, वो भी दोनों का अलग अलग होता है। किसी के अंदर ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, किसी में कम काम करना पड़ता है। करियर ग्रोथ भी होता है, और वर्कलोड किसके अंदर ज़्यादा है कि मेंटल प्रेशर होता है। कुछ कंपनी के अंदर रात को 12 बजे भी उठा के आपको बोल देंगे भैया आप ये काम करना है, और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो ऐसा किस किस कंपनी में क्या क्या होता है। राइट। सो सबसे पहली बात, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो हमेशा अच्छी सैलरी देती है, और आपने ये सुना भी होगा कि यार जो TCS का पैकेज होता है वो बेसिकली आपका 4-5 लाख से स्टार्ट होता है। और गूगल की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, फेसबुक की, तो इनका करोड़ों के अंदर पैकेज आता है। राइट। तो सैलरी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसी की अच्छी होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि एक बंदा है, वो एक फेसबुक का एक प्रोडक्ट बना रहा है, फेसबुक पे काम कर रहा है। अब वो बंदा 2-3 साल बाद में कहता है यार मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारी कंपनी छोड़ के, मुझे कोई और कंपनी वो अच्छी सैलरी दे रही है। तो उसको इस प्रोडक्ट की काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अभी कोई नया बंदा वो सारा काम सीखेगा, उसको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय है एटलीस्ट 10-15 साल तो निकाले ही निकाले उसकी कंपनी के साथ। राइट। तो उसके बाद में अगर वो चेंज करना चाहता है तो ऑब्वियसली 10-15 साल में तो कोई चेंज करने की सोच ही लेता है, बट वो चाहता है कि जितना ज़्यादा टाइम हो सके एक बंदा उसके लिए काम करे। राइट। दूसरी चीज़ जो होती है, जो कोई प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, उसके लिए एक हाईली रिलायबल और स्पीडी एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बंदे ढूंढते हैं जिनके लॉजिकल स्किल्स वगैरह अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली जिनके लॉजिकल स्किल्स वगैरह अच्छे होते हैं तो वो थोड़ा अच्छा पैसा देखते हैं, और अच्छे पैसे की वजह से वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की साइड चले जाते हैं। ज़्यादा सैलरी अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट भी करती है। राइट। अगर अब कोई TCS है वो ज़्यादा पैसे नहीं दे रही, गूगल ज़्यादा पैसे दे रही है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली सारे गूगल की साइड जाएंगे।
राइट। सो अब आता है सर्विस बेस की सैलरी कम क्यों होती है। देखो, अब सर्विस बेस के अंदर कभी कंपनी ये नहीं चाहती कि भैया एक एम्प्लॉय वो मेरे साथ अभी 20 साल तक लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है अभी, मान लो कि आज 5 प्रोजेक्ट है उनके पास, कल हो सकता है 2 ही प्रोजेक्ट हों, तो जो 3 प्रोजेक्ट वाले बंदे होंगे वो तो खाली बैठे रहेंगे क्योंकि अब उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनको फ्री में सैलरी देनी पड़ेगी। तो उनका कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि वो 20-20 साल तक लंबे टाइम तक काम करें। तो वो चाहते हैं कि ठीक है 3-4 साल तक काम कर लेते हैं, इनफ होता है, राइट। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैलरी देते नहीं है। अब एक प्रोजेक्ट आया, मान लो कि मेरी वेबसाइट बनानी है HCL को, तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरी एक वेबसाइट बना दो, तो वो 1-1.5 साल के अंदर बन के रेडी हो जाएगी। अब फिर वो मुझे मेरी वेबसाइट दे देंगे। तो उनको तो ऐसा चाहिए नहीं ना कि 20-20 साल के प्रोडक्ट है उनके, तो वो कभी भी हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉय नहीं देखती, तो इसलिए वो लो सैलरी देते हैं कि भैया तुझे जाना है तो जा, राइट, बेसिकली। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसकी टीम रखते हैं 20-25 बंदों की, उसके अंदर हमेशा मिक्स्ड टैलेंट होता है। मिक्स्ड टैलेंट का मतलब क्या है कि 2-3 बंदे होंगे 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले, 1-2 फ्रेशर बंदे होंगे, 1-2 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे, और कुछ लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बंदे ठीक ठाक भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरी एक मिक्स टैलेंट होता है, और कभी किसी बंदे की सैलरी कम होती है, किसी की ठीक ठाक होती है, किसी की ज़्यादा होती है, और इस तरीके से प्रोजेक्ट बन जाता है, राइट। एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं वो, राइट। तो एक ये भी रीज़न होता है कि वो बहुत अच्छी सैलरी नहीं देते हर किसी को। अब तीसरी बात है कि उनके अंदर कोड चाहे कितना ही अच्छा करो, कितना ही गंदा करो, कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली उनको 1-2 साल बाद में क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे देना है, कहता है भैया अब जैसा तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया, हमें कुछ लेना देना है नहीं इससे। तो इसी वजह से भी वो अगर थोड़े सस्ते डेवलपर होते हैं तो उनको भी चांस दे देते हैं कि भैया आ जाओ काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जैसा बन रहा है उनसे कोई हेडक होती नहीं है। अब कई बार एक अलग ही रीज़न होता है कि क्लाइंट का बजट ही काफ़ी होता है। मान लो कि मुझे एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनानी है और मैं कंपनी के पास जाता हूँ, तो वो मेरे से बोलते हैं कि भैया हम 5 करोड़ रुपए लेंगे, और मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे पास तो 2 ही करोड़ रुपए हैं। तो कहते ठीक है तुम 2 करोड़ वाले दे दो, तो अब क्या करेंगे, वो फ्रेशर्स होते हैं, सस्ते डेवलपर्स होते हैं, उनको लगा देते हैं जो 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। इससे क्या होता है कि 1-2 साल एक्सपीरियंस वालों की सैलरी कम होती है, तो इधर से उनकी सैलरी ईजिली निकल भी जाती है और उनका पास पैसा भी आ जाता है। तो इस वजह से जो सैलरी होती है हमेशा प्रोडक्ट बेस के अंदर ही अच्छी होती है, राइट। हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, जब आप शुरुआत करोगे तो इस सैलरी की बात कर रहा हूँ, जब आप 6-7 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर चले जाओगे ना, तो सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बदल जाते हैं आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। अब कैरियर ग्रोथ क्या है, देखो कैरियर ग्रोथ अगर मैं आपको सही बताऊँ तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत लो होती है, ठीक है, और सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत हाई होती है। अब रीज़न क्या है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर ज़्यादा और प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर कम होती है। सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एग्जांपल लेता हूँ कि आप कोई अडोब फोटोशॉप के अंदर काम कर रहा है, अडोब कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उनको एक प्रोडक्ट है फोटोशॉप, तो वो प्रोजेक्ट 20-25 साल पुराना है, और वो एक जो डेवलपर है वो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको दूसरी टेक्नोलॉजी का तो पता ही नहीं है कि मार्केट में नई लैंग्वेज आ रहे हैं, नए टूल फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आ रही हैं जो और अच्छा अच्छा कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब बाद में जॉब स्विच करने की कोशिश करता है ना, तो उसको एक ही टेक्नोलॉजी आती है, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं होता, ठीक है। तो एक ही कंपनी के अंदर सेफ रहता है, वो ज़्यादा जब जंप करता है तो उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, राइट। अब वो एक की ऑब्वियसली वो एक ही प्रोडक्ट पे काम करता रहता है, तो अदर टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक अगर आप ये इस तरीके से सोचते हो कि यार मान लो कि मैं 10 साल बाद में मैनेजर बन जाऊंगा, तो वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इजीली लोग छोड़ते नहीं है, वो 15-15 20-20 साल तक काम करते रहते हैं। और एक मेरा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कोई मेरा मैनेजर है, वो 10 साल से वहीं टिका बैठा है, ठीक है। अब जब तक वो नहीं जाएगा तो जूनियर को उसकी पोजीशन मिलेगी ही नहीं, राइट। तो इसीलिए जब वो कभी जाएगा तो कोई जूनियर बंदा फिर उसकी पोजीशन लेगा, तो इसलिए इसका भी स्कोप बहुत कम होता है कि वो जल्दी से एक मैनेजर टीएल या फिर सीनियर मैनेजर बन जाए, ठीक है। तो बहुत टाइम तक उसको वेट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, या फिर उसको कंपनी ही स्विच करनी पड़ती है, राइट। अब सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर हाई ग्रोथ क्या होती है, क्यों होती है। शुरू के अंदर मान लो कि आपको 2 साल एक्सपीरियंस था, आपको 7-8 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद क्या होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब मान लो एक प्रोजेक्ट आया, वो आपने रिएक्ट के अंदर बना दिया, अगर मैं टेक्नोलॉजी का नाम ले रहा हूँ, नहीं है पता रिएक्ट क्या होता है तो डोंट वेरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और दूसरा प्रोजेक्ट है वो उसने एंगुलर के अंदर बनाया, तीसरा था उसने व्यू के अंदर बनाया। अब ऐसी चीज़ों के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाता है उसको 3-3 4-4 चीज़ें आ जाती हैं, राइट। और बाद में वो 6-7 साल बाद जब जॉब चेंज करता है तो उसको बहुत मोटा पैकेज मिल जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। और जब कोई मैनेजर बनता है, टीएल बनता है, तो उसको 3-4 प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो बहुत अच्छी बात होती है।
तो कंपनी सोचती है कि यार जब आप नई कंपनी ज्वाइन करोगे यार इसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकता है, इसीलिए। और इसी वजह से उसको जो दूसरी कंपनीज होती हैं जब वो जॉब चेंज करते हैं तो उनको सैलरी भी हाई मिल जाती है। तीसरी चीज़, वो बहुत 4-5 साल के अंदर टीएल बन जाते हैं और फिर जल्दी ही वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन जाते हैं और सीनियर मैनेजर भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं सही बताता हूँ, जो जॉब चेंज करने का फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 2-3 साल होती है। 2-3 साल बाद में हर एक डेवलपर चेंज कर लेता है, क्योंकि उनकी सैलरी शुरू में कम होती है, तो सैलरी हाइक करने के लिए वो दूसरी कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं, फिर उससे अच्छी कंपनी मिल जाती है। इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी लोग कंपनी को लीव करते हैं। अब जब कोई सीनियर लीव करता है तो उसको जूनियर को हायर पोजीशन मिल जाती है, राइट। तो इसलिए करियर ग्रोथ हमेशा सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर अच्छा होता है। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। देखो, इस तरीके को आप दो तरीके से देखना। अगर आप पहली लाइन पंच लाइन पढ़ के सोच रहे हो ना कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहाँ मोर जॉब सिक्योरिटी है और सर्विस बेस्ड के अंदर लो सिक्योरिटी है, तो आप गलत हो। मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर सबसे पहली बात तो कि जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर मान लो उनकी कंपनी आज चल भी नहीं रही है, ठीक है, तो वो एक बंदे को निकाल के दूसरा बंदा हायर करेंगे 1-2 साल बाद में, तो भी उनको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कोर बंदा था जिसने वो चीज़ बनाई है 10-15 सालों से काम कर रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो तो बंदा निकाल दिया। अब नया बंदा आएगा, वो पहले पूरे कोड को पढ़ेगा फिर काम करना शुरू करेगा, तो स्पीड काफ़ी स्लो रहेगी। तो कभी भी वो अपने एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है उसको निकालते नहीं है, राइट। तो क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है 15-20 साल के अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर, उसको एक रगड़ उसकी चीज़ पता होती है, राइट। दूसरी चीज़ है वो किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होते। अब क्या होता है कि मान लो एक मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, आज कोई और कंपनीज डूब गई ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो लोगों को डायरेक्टली प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जैसे कि अडोबी है वो लोग यूज़ करते हैं, गूगल है वो लोग यूज़ करते हैं, कोई और थर्ड कंपनी यूज़ नहीं करती। तो उन्हें किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्टली लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है। और लोग इतनी जल्दी किसी चीज़ों को छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आज गूगल सर्च इंजन है, गूगल को यूज़ करना छोड़ देंगे और कोई और सर्च इंजन यूज़ करना लग जाएंगे। अगर वो करेंगे तो भी वो 7-8 साल में धीरे 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 चेंज होगा, राइट। और आपको इसके अंदर एक चीज़ बता देता हूँ। पहली बात तो आपकी जॉब सिक्योरिटी तो अच्छी है, बट अगर आप एक बार जॉब से निकल गए ना तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या होता है, रीज़न मैं बताता हूँ। आपने एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा है, एक ही प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज थी, आपने तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करा। तो अगर आपको मार्केट में जॉब ढूंढनी है तो सेम टेक्नोलॉजी की ढूंढनी पड़ेगी। अब मान लो मार्केट में सेम टेक्नोलॉजी की जॉब नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब इसके बदले में अगर मैं आपको बताऊँ कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसके अंदर थोड़ी कम जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, मान लो कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं अभी किसी HCL कंपनी से या फिर किसी और से प्रोजेक्ट बनाने जाता हूँ, तो वो 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। अब ऐसे ही जब 1-2 साल बाद में पूरा हो गया तो उनको एक्सपर्ट बंदा ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा 2 साल बाद में, फिर नया फिर नया फिर नया, राइट। क्योंकि एक प्रोजेक्ट की लाइफ इतनी होती है, तो वो एक्सपर्ट बंदे चाहिए नहीं होते, उनको लगता है कि यार अभी ज़्यादा हैं तो उन बंदे को निकाल देते हैं, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आज मान लो मेरी कंपनी के पास 20 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और हर प्रोजेक्ट के अंदर 100 बंदे हैं, राइट। तो 2000 बंदे एलोकेटेड हो गए। और मान लो कुछ टाइम बाद में 10 प्रोजेक्ट चले गए, कंप्लीट हो गए, तो अब क्या होगा, जो 100 बंदे थे, 1000 बंदे थे, वो अभी खाली बैठे हैं, तो उनके क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनको वो जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो निकाल देगी, और जब नया कोई प्रोजेक्ट आएगा तो नए बंदे हायर कर लेगी, क्योंकि वो तो शुरू से शुरू होने वाला है, राइट। और बट इसका एक फ़ायदा होता है, देखो, क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना वो हर एक एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा काम करवा लेते हैं, ठीक है, कि वो उसे ए टेक्नोलॉजी में भी काम करवा लेंगे, बी में भी, सी में भी और डी में भी। अब मान लो उसको निकाल दिया, अब उसके पास 4 टेक्नोलॉजी की नॉलेज। अब मार्केट में किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर चारों में से जॉब अवेलेबल हो उसको जॉब मिल जाएगी, राइट। तो इसीलिए उसके लिए बाद में नई जॉब लेना ईजी होता है, राइट। और अब आपको ये आता है कि आपको कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले बात आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आपसे एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन मांगे, कि आपके पास बीटेक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए, और 70% 80% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बट सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम भी है, डिप्लोमा कर रखा है, या आपने डायरेक्टली कहीं से कोडिंग सीख ली है, तो भी कई बार चल जाती है। लॉजिकल स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके लॉजिकल स्किल्स अच्छे हैं तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक ही हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए ट्राई करो, ठीक है। अब आप कंपनी के अंदर हो सकता है कि आपका ये मन करे कि यार मैं कंपनी के अंदर 2-3 साल बाद में कंपनी चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। तो उस टाइम में आपको
सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार मैं तो 15-20 साल तक जॉब एक ही कंपनी में काम करूँ और थोड़ी रिलैक्स जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी वगैरह की टेंशन ना हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। और अगर आपको कभी स्टार्टअप ओपन करना है ना, मान लो आप सोच रहे हो कि मैं 15-20 साल बाद में मैं एक मेरा खुद का स्टार्टअप ओपन करूँगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, राइट। और अगर आपको एक जॉब ही करनी है, आपको किसी कंपनी का सीटीओ बनना है या फिर एक कंट्री हेड बनना है, प्रोडक्ट हेड बनना है, आईटी हेड बनना है, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही ज्वाइन करो। अब एक चीज़ और, किस कंपनी के अंदर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, किस में कम होता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर वर्क प्रेशर हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि कोई क्लाइंट तो होता नहीं उनको डंडा करने वाला, भैया कि मुझे तो आज ही काम चाहिए, आज ही काम चाहिए। वो प्रोडक्ट का काम करते हैं, अच्छे से करते हैं और आराम से करते हैं। बट जो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, उसके अंदर क्लाइंट डंडा करके रखता है, भैया ये काम तो मुझे इस फ्राइडे तक चाहिए ही चाहिए, या फिर सैटरडे संडे काम करो, मुझे नहीं पता, मुझे मंडे को तो ये लॉन्च करना है। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस रहता है सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो ये था कंपैरिजन। अगर आपको कुछ अलग से क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर भास्कर सर वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।